हमेशा बस्तर की खबरें हम आपको दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त पूरे देश में महाकुंभ की चर्चा है, तो महाकुंभ में हम भी पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में अपने बेबाक बोल के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाने वाले अभी जो शंकराचार्य महाराज हैं वो हमारे साथ हैं, तो शंकराचार्य महाराज जी से बातचीत करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले बताएं कि सनातन क्या है? मैं बस्तर से आया हूँ, बस्तर के आदिवासी मेरे सबसे ज़्यादा दर्शक हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उनको आप बताएं सनातन क्या है, क्योंकि राजनीति जो है वो अलग सनातन बताते हैं। ऐसा है कि सनातन जो है ये धर्म की शब्दावली है। तो सबसे पहले तो राजनीतिज्ञों से धर्म के बारे में क्यों सुनना? ये तो वही बात हो गई कि हम बीमार हो गए तो हमने वकील को बुला लिया और कहा कि अब आप सुनाइए, और हमारे ऊपर मुकदमा हो गया तो हमने डॉक्टर को बुला लिया कि अब आप सुनाइए। तो जब बीमारी में डॉक्टर की ज़रूरत है, वकील की नहीं, और मुकदमे में वकील की ज़रूरत है, डॉक्टर की नहीं, उसी तरह से धर्म में धर्माचार्य की ज़रूरत है, राजनीतिज्ञ की नहीं। तो क्या हो रहा है कि राजनीतिज्ञों ने अपना हर क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। अब धर्म के क्षेत्र में भी प्रवेश करके धार्मिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक शब्दावली के अर्थों को बदल बदल करके व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो जाने कौन सा अर्थ बता दे रहे हैं। तो इसलिए हम सभी उन लोगों से कहना चाहते हैं जो धर्म के शब्दों के अर्थ जानना चाहते हैं कि उनको धार्मिकों से इस शब्द का अर्थ पूछना और जानना चाहिए। अभी मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि हरा रंग भी हमारा है, नहीं तो इसीलिए मैंने राजनीति से शुरू किया, क्योंकि जो राजनीतिज्ञ हैं वो बोलते हैं कि भगवा ही हिंदुओं का है, लेकिन अभी आपने धर्म संसद ने बताया कि हरा रंग भी हमारा है, बल्कि सारे रंग हमारे हैं। नहीं, हमारे देवता सूर्य हैं और उन्हीं से सातों रंगों की उत्पत्ति हुई है, तो हरा रंग भी उन्हीं से निकलता है। देखिए, जो हरियाली है, हम लोग आप छत्तीसगढ़ से बस्तर से आ रहे हैं और वहाँ की संस्कृति में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, और हर घर में यवांकुर तो बोए ही जाते हैं, जवारा जी। अब वो जब जवारा बोया जाता है तो आप देखिए कि जहाँ सूरज की किरण आती है वहाँ का तो हरा हरा हो जाता है, गहरा हरा जी, और जहाँ नहीं आ पाती वहाँ पीला हो जाता है, वहाँ पीला हो जाता है। इसका मतलब है कि हरा रंग कहाँ से आया? सूरज भगवान की किरण से सीधे आया। हमारे देवता हमको वो रंग दे रहे हैं और हम कहते हैं कि ये अमुक का है, इसका मतलब कि अपने प्लाट पे दावा ही हम छोड़ दे रहे हैं, जो कब्जादार है उसी का दावा मान ले रहे हैं। तो ये नहीं है, सब रंग हमारे हैं और उसी रूप में हमने उसका समायोजन भी किया है। हमारे यहाँ सुहाग की चूड़ियाँ जब माता लेके आती है तो उसमें लाल भी होती हैं, उसके साथ साथ हरी भी होती हैं, और दोनों सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। अभी आप बाहर में वक्तव्य दे रहे थे, तब आप बोल रहे थे गौ रक्षा को लेकर आप काफ़ी दुखी हैं, जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यशैली से। हाँ, क्यों नहीं। जब गौ हत्या कोई करेगा तो गौ हत्यारे से जो गौ माता के प्रति भक्ति रखने वाला है वो कैसे सुखी होगा? तो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके राज में अगर गौ हत्या हो रही है और उन्हीं की पार्टी का विधायक खड़ा होकर के कह रहा है कि 50,000 गायें तो रोज़ हमारे यहाँ कट रही हैं, तो हमको सुन करके कैसे खुशी होगी? दुख हुआ। उसी दुख को हमने प्रकट कर दिया। क्या लगता है महाराज जी कि पूरे देश में अभी आप क्या देखते हैं, सनातन की क्या स्थिति है और इसको सुधार करने के लिए क्या करना? सनातन की स्थिति ये है कि सनातनियों का लाभ लेने के लिए बहुत से लोग जो सनातनी वास्तव में नहीं है, सनातनी हृदय नहीं है, वो सनातनी चोला ओढ़ करके आ गए हैं और चोले के आधार पर हमको रिझा रहे हैं कि हम भी सनातनी हैं, तुम हमको वोट दे दो। तो ऐसी परिस्थिति में हमको समझना पड़ेगा कि सच्चे सनातनी को हम चुनें। चोला ओढ़ के आया जो सनातनी है वो क्या होगा कि आगे चल करके चोला उतार देगा और असलियत कुछ अलग निकल के आ जाएगी। तो जैसे सीता माता सन्यासी का बेस रावण धर के आए तो ठगी गई जी, और इसीलिए ये नहीं करना है। हमको हनुमान जी जैसा बनना है कि जब काल नेमी साधु का वेश धारण करके आया तो उन्होंने उठा के पटक दिया कि तुम नकली साधु हो। तो इसलिए नकली लोगों को उठा के पटकने की ज़रूरत है, हनुमान बनने की ज़रूरत है। सीता माता जैसे भेष बना के कोई आ गया तो विश्वास कर लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब राजनीति में जो भी बोल रहा है कि हम सनातनी हो, रावण ही है। नहीं, रावण की बात नहीं है। हाँ? बात यह है कि आप कह रहे हो कि हम सनातनी हैं, तो सनातनी जैसा आपका आचरण होना चाहिए। अब आप देखिए कि सरकारें आईं, सब सरकारें कहती थी कि हम हिंदुओं की हितैषी हैं, बहुमत का सरकार बनती है, तो बहुमत तो देश में हिंदुओं का है। उन्होंने वोट दिया और आपने उन्हीं की माता गाय को काट काट करके बेचा। कभी कानून आपने ऐसा पक्का नहीं बनाया कि गौ हत्या बंद की जाती है। और मज़ा तो तब है जब कुछ लोग ऐसे सत्ता में आ गए जो कहते थे हम तो हिंदू ही हैं। पहले वाले तो कहते थे कि भाई हम हिंदू भी हैं, हिंदू ही हैं नहीं कहते थे, ये तो कहते हैं हम हिंदू ही हैं। हाँ। बाकी को ना टिकट देंगे ना हमको वोट चाहिए, हिंदू ही हिंदू, प्योर खालिश हिंदू अपने आप को दिखाया। अब खालिश हिंदू की भी 11 साल से सरकार चल रही है और गाय कट रही है। खालिश हिंदू है, बताओ, सवाल है। अगर खालिश हिंदू होगा तो गाय क्यों कट रही है? हाँ, गाय क्यों कट रही है?
अब खालिश हिंदू नहीं है, इसलिए गाय कट रही है। तो अब इनकी ये जो खालिशपना था इनका, वो भी अब समझ में आ गया कि खालिश होलिश कुछ नहीं है, तो दिखावा है। महाराज जी फिर मुसलमानों का क्या, उनके साथ क्या होना चाहिए, मतलब उनको देश में भाई मुसलमान की बात नहीं है, मुसलमान के साथ क्या, सुनो, मुसलमान के साथ क्या, ईसाई के साथ क्या, इसका कोई मतलब नहीं है। ये बताओ कि केवल मुसलमान होने से सब बुरे हो गए और केवल हिंदू होने से सब अच्छे हो गए? ये तो वही बात हो गई कि मेरी पार्टी में आ जाओ तो तुम्हारे सब दाग धुल गए। हाँ पार्टी बदलने से दाग धुल जाएंगे। हाँ, सारे क्राइम आपके छुप जाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, जो क्रिमिनल है वो गलत है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके विरुद्ध शासन सत्ता को होना चाहिए। और जो अच्छा है वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसका संरक्षण करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। शासन की दृष्टि ये होनी चाहिए। तो शासन जो है हिंदू मुसलमान में अगर बांटेगा और ये परिभाषा बना देगा कि जो हिंदू है सब अच्छा, जो मुसलमान है सब खराब, तो फिर तो रावण भी अच्छा ही हो जाएगा क्योंकि हिंदू था। कंस भी अच्छा ही हो जाएगा। फिर तो हमारी सारी कथा भागवत सब खत्म, सारा हिंदू फिलॉसफी खत्म। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे हिंदू समाज ने ये कहा कि तुम कौन हो इससे हमें मतलब नहीं, तुम्हारे आचरण कैसे हैं इस पे हमको मतलब है। अच्छे आचरण रखो, हम तुम्हारा आदर करेंगे, बुरे आचरण होंगे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा परंपरा है। महाराज जी, आप जिसको सांकेतिक तौर पे बोलते हैं कि जो हिंदू बोल रहे हैं, तो मैं पूछ सकता हूँ, आप मतलब सीधी तौर पे बीजेपी के ही लोगों को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, 11 साल से जिसकी सत्ता है, 11 साल बीजेपी की नहीं है, ये एनडीए है। हाँ, एनडीए। आप समझिए, हम बीजेपी नहीं बोल सकते। हाँ। क्योंकि बीजेपी भी उसमें से एक है, कई पार्टियां तो पूरी एनडीए मिलके, हाँ, जो मिल करके सत्ता चला रही हैं और मिल करके चला करके गाय काट करके कर रही हैं और हमारे हिंदुओं का ही वोट ले रही हैं। हाँ। और हम भ्रम में पड़े हुए हैं। तो आप ये भ्रम तो कितने देर चलेगा? काट की हांडी ज़्यादा देर तक चलती नहीं है, थोड़ी देर तक तो रही, अब उसके बाद वो अब ख़त्म हो रही है, जल रही है। महाराज जी, मतलब राजनीतिज्ञों का तो काम है कि लड़ा कर वोट ले लेना, बांट कर वोट ले लेना, और ये धर्म की शिक्षा देने के लिए ही साधु संत और आप जैसे शंकराचार्य हैं। तो आखिर कहाँ पे कमज़ोर पड़ जा रहे हैं कि बार बार फिर ऐसे लोग ही जीत कर सरकार में आ रहे हैं, या बार बार ऐसे लोगों की जीत हो रही है, या लोग समझ नहीं पा रहे? में क्या था कि पहले हम लोग जनता से संपर्क सीधे रखते थे कि भाई तुम उचित अनुचित बताते थे, तो जनता उसको मानती थी। फिर धीरे धीरे अपने देश में राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र आ गया। राजतंत्र के समय में ये हो गया था कि राजा का कान पकड़ लेते थे हम साधु महात्मा आचार्यगण, तो राजा सही हो जाता था, सही रास्ते पे आ जाता था। अब लोकतंत्र आया, लोकतंत्र में जनता वोट दे के जिसको बना दे उसको बना दे। और इन नेताओं ने क्या किया कि हम लोगों के पास आ गए, महात्माओं के, महाराज जी आप काहे कष्ट करेंगे, कहाँ गांव जाएंगे, आप आश्रम में बैठिए, हम बनाए देते हैं, 2 कमरा बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, गौशाला चलाना है गौशाला बनाते हैं, आप विराजिए ना। तो हम लोगों ने सोचा कितना अच्छा सेवक आ गया, अब ये जब हमारे लिए कर ही रहा है तो हम काहे को करें, हम बैठ के अपना राम नाम जपते हैं। तो हम सबको इन्होंने बड़े प्यार से मठों मंदिरों में सीमित कर दिया और खुद जनता से संपर्क कर लिया, और जनता को डायरेक्ट संपर्क जब इनका बन गया, अब डायरेक्ट जनता को चलाने लग गए। हाँ। अब हमारी बातें ही जनता सुनती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जनता से संबंध तोड़ रखा है, हमने इनसे संबंध बना रखा है। तो अगर हम फिर से जनता में चले जाएंगे तो फिर से हमारी जनता सुनेंगी, क्योंकि हमारी बात में वजन है। इसलिए हमारे जनता से कटने का ये परिणाम है। इन्होंने बड़े प्यार से तरीके से नीति अपनाते हुए हमको साधु महात्माओं को जनता से काटा और सीधे जनता से संबंध जोड़ लिया, उसी का ये परिणाम। तो अभी फिर कुछ ऐसा प्रयास कि साधु संतों को फिर से एकजुट करके इसके लिए कि हम जनता से, एकजुट की बात नहीं है, जो सच बात है वो समय पे पता चल ही जाती है, छुप नहीं सकती है ना। क्या है कि छुप नहीं सकती, बनावट के कैसे है जी, कोई चीज़ छुपेगी नहीं है, बनावट ही होती है। तो ऐसी परिस्थिति में बनावट तो बनावट ही है, आज नहीं तो कल जनता को धीरे धीरे पता चलने लग गया है, और साधु संतों को भी समझ में आने लगा है कि इन्होंने वो रास्ता पकड़ लिया है जिससे देश बर्बाद हो जाएगा और सनातन धर्म भी समाप्त हो जाएगा। अब आप देखिए ना, अभी चर्चा आपने सुनी जी कि ये महाकुंभ हो रहा है। महाकुंभ का मतलब है हिंदुओं का, खालिश हिंदुओं का पर्व। इसमें तो कोई धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं है जी। गंगा यमुना में स्नान करके पाप के प्रक्षालन के लिए, संतों से उपदेश दीक्षा ग्रहण करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। शुद्ध धार्मिक आयोजन है। ये लोग पूरे देश में नारा लगाते हैं, धर्मांतरण 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 हो रहा है। अब ये खुद ही यहाँ आकर के इन्होंने क्या शीर्षक लगाया है, कुंभ 2024। 2024 जो है ये ईसाइयों की तारीख है। हाँ। हमारा ये कुंभ पर्व हिंदुओं की तिथि से हो रहा है, माघ महीने में हो रहा है, पंचमी, द्वितीया, चतुर्थी, अमावस्या, इससे हो रहा है। अब इस पर्व को जो शुद्ध हिंदू तिथियों में हो रहा है,
शुद्ध रूप से हिंदुओं का है, उसमें अंग्रेजी की तारीख ला करके चला दिया है। अब जहाँ देखो महाकुंभ 2024 माने ये हमारे पर्व का धर्मांतरण कर रहे हैं। हाँ, ये आपने नया शब्द बोला था कि तो पर्व का भी धर्मांतरण, पर्व का भी धर्मांतरण हो रहा है। तो ये पर्व का धर्मांतरण कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं। इधर हमको खुश कर दे रहे हैं कि तुम्हारी व्यवस्था है अच्छी, वहाँ 2024 लगा के उनको खुश कर दे रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हाय 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 हाय। लेकिन वो सब करो, लेकिन हमारी कीमत पे मत करो, हमारे पर्व की कीमत पे मत करो, आस्था पे मत, हमारे पर्व का धर्मांतरण मत करो। हमारा पर्व हमारा है, हमारा रहने दो, ये हम कहना है। आपका एक वीडियो मैंने देखा था 40 करोड़ लोग यहाँ आ रहे हैं, आपने कहा कि यहाँ गंगा का जल इतना प्रदूषित हो गया है कि आचमन करने योग्य नहीं। इसके पीछे किसको आप जिम्मेवार मानते हैं? और भाई क्या किसको किसको जिम्मेदार माने? जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वही जिम्मेदार है, वही तो आयोजन कर रही है। आयोजक कौन है? उत्तर प्रदेश सरकार। तो उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए था कि जब यहाँ पर आए तो सबसे पहले उनको देखना चाहिए जो लोग आएंगे उनको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो उनको रहने की ज़रूरत पड़ेगी, उनको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, उनको नहाने की ज़रूरत पड़ेगी, चलने की ज़रूरत पड़ी, खाने पहनने के लिए कैंप लगाए गए, चलने के लिए सड़क बनाई गई, रात को हो जाएगी तो रोशनी में टकरा जाएंगे इसलिए बिजली की ज़रूरत, यही सब तो व्यवस्था है। उसी में एक बात ये भी थी कि वो सब आएंगे तो सब नहाएंगे। कहाँ नहाएंगे? गंगा जमुना में नहाएंगे। तो गंगा जमुना का पानी भी स्वच्छ निर्मल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इस पे क्यों नहीं विचार किया गया? क्यों नाले जो है यहाँ पे 47 नाले क्यों गिर रहे हैं? क्यों गिर रहे हैं? जो प्रयाग शहर है उस शहर के 47 नाले क्यों गिर रहे हैं? 16 प्रमुख नाले क्यों गिर रहे हैं? क्यों उनको बंद नहीं किया गया? क्यों उनके बारे में ट्रीटमेंट नहीं किया गया? क्यों कुछ नहीं किया गया? तो और क्यों रोज़ जब शहर में रहने वाले व्यक्ति को रोज़ मौसम बताया जाता है टेलीविज़न के माध्यम से कि आज ये मौसम है, आज जो है तापमान इतना है, प्रदूषण का लेवल इतना है, तो फिर यहाँ जो स्नान करने 40 करोड़ लोग आए हैं, क्या उनको जानने का हक नहीं है कि गंगा जमुना की धारा जो बह रही है उसकी निर्मलता किस स्तर पर है? क्या जांच करके रोज़ एक रिपोर्ट नहीं करना चाहिए? क्या वो फ्लैश नहीं किया? क्या डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाए जाने चाहिए? क्या आज के पानी की गुणवत्ता ये है जो प्रवाह में बह रहा है? देखिए, उसकी धार्मिक महत्ता अलग है, लेकिन भौतिक व्यवस्था तो सरकार को करना चाहिए था। आध्यात्मिक रूप से हम लोग कहेंगे, लेकिन भौतिक वाला जो पोर्शन है जिसमें स्वच्छता आती है, पवित्रता हमारे जिम्मे है, हम उसको बताएंगे, लेकिन स्वच्छता तो इनके जिम्मे है। तो ये क्यों नहीं स्वच्छता कर पा रहे हैं और क्यों नहीं पब्लिक को बता रहे हैं? और हमने कहा, लिख करके पत्र दिया कि रोज़ एक बार जांच करवाइए अलग अलग घाट से सैंपलिंग और उसकी जांच करके पब्लिक करिए। वो तो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने लिख कर दिया, उसके बावजूद कोई संज्ञान नहीं है, कोई जवाब भी नहीं है। ये भी नहीं है कि महाराज कर रहे हैं, थोड़ा देर लग रही है। ऐसा क्यों? मतलब आपको क्यों इग्नोर किया जा रहा है? मतलब ये तो आपने बहुत जनता के मुद्दे की बात किया जा रहा है, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा कोई मुद्दा थोड़े है, हम जनता का मुद्दा है नहीं। हाँ, जनता का मुद्दा, जनता की बात है, जनता की तरफ से हमने पूछा है, कोई हमने अपना व्यक्तिगत थोड़े पूछा है। ठीक है महाराज, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि देश आज जहाँ खड़ा है और धर्म के नाम पे तो सभी बढ़ रहे हैं, 40 से 45 करोड़ लोग आने, लेकिन आपसी द्वेष, एक दूसरे को बात बात पर मार डालना, काट डालना, इस तरह की संख्याएं बढ़ रही हैं, तो कहाँ जा रहा है हमारा देश? अब देख लो, आगे तो बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमने गौ माता को सामने लाया है कि भैया गौ माता के पूँछ पकड़ो, नहीं तो गड्ढे में गिरने वाले हो, फिर पार होना मुश्किल हो जाएगा। गौ माता जो है तैरती है नैसर्गिक रूप से, तो इसलिए गाय की पूँछ पकड़ लें अगर मतदाता भारत के, तो गड्ढा उनको नुकसान नहीं कर पाएगा, अन्यथा तो बहुत बड़ा नुकसान। महाराज जी, मैं बस्तर से आया हूँ। बस्तर में आपने नक्सलवाद और माओवाद का नाम सुना होगा। लगभग एक साल में 200-250 लोगों को मारा गया माओवादियों के नाम पे, माओवादी उसमें थे भी। उनके लिए कोई संदेश, जो जंगलों में बंदूक लेकर घूम रहे हैं? या बात यह है कि हमको एक इंस्पेक्टर मिले थे, वहीं छत्तीसगढ़ हम गए थे जी, तो वो हमसे मिलने के लिए आए थे। तो हमने पूछा, बोलो कुछ कहना हो तो उन्होंने कहा, महाराज जी हमारा थाना जी अगर नक्सली थाना घोषित हो जाए तो अच्छा हो जाए। अच्छा। तो हम बड़े आश्चर्य में पड़ गए। हमने कहा, अरे अपना थाना नक्सली क्यों, यहाँ तुम्हारे यहाँ नक्सलवाद है? बोले नहीं है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा नक्सली गतिविधियाँ हो जाएँ तो हमारा थाना नक्सली हो जाए। हम कह, अरे ऐसा क्यों चाहते हो? कान खड़े हो गए हमारे, शरीर जो है एकदम रोमांचित हो गया जी, धक्का सा लगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे भत्ते बढ़ जाएंगे, हमारा कई चीज़ें बढ़ जाएंगी नक्सली थाना घोषित होने से। तो जब जहाँ ऐसी परिस्थिति है कि लोग चाहते हैं कि नक्सली आ जाए, तो नक्सली नहीं आएगा तो क्या बेचारा, वो तो उपकार कर रहा है आकर के। नहीं ठीक बात। नक्सली जो है, ये जो सरकारी नौकरी में है, इनका उपकार कर रहा है कि नक्सली घोषित करवा दे रहा है 2-4 वारदात करके। हाँ, तो ये बढ़ जा रहा है। हाँ, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि जो नक्सली लोग हैं, अब उनसे हमारा तो कभी सीधे बात करने का भी अवसर हमको मिला नहीं, आप ही उनके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अब उनसे जब बात हो, उनकी समस्याएं सुनी जाएं और उसको समझा जाए कि आखिर क्या इनकी मजबूरी है।
तो या तो किसी ने इनको बरगला दिया है और या तो इनकी कोई स्वयं की अपनी परिस्थिति है, मजबूरी है। बिना समझे किसी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम कोई पहले से धारणा बना के चलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। इसलिए कोई नक्सली किसी दिन जब हमसे मिलेगा और वो भी मतलब गहरा जानकार होगा, हाँ, तो हम उससे समझना चाहेंगे पूरी बात को कि भैया तुम खुद बताओ। हमने अखबारों में, हमने इंटरनेट पर, हमने अधिकारियों से सुना है, जाना है, लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि कोई पक्का नक्सली कभी मिले, वैचारिक, वो हमको बताए कि आखिर बात क्या है जी। तो फिर उसमें कुछ विचार किया जा सकता है, बात की जा सकती है। IITN बाबा का भी आपने जिक्र किया, तो आपने उनको देखा या मिले? अरे भैया, आप ही लोग सब कुछ दिखा रहे हो, तारा चांद नहीं, हम लोग कहाँ किसको देख रहे हैं। ठीक है, हमारे सामने लोग लेके आते हैं। हाँ, ये देखिए, ये इस लड़की के बारे में आपका क्या कहना है, इस लड़के के बारे में आपका क्या कहना है, तो हम देख लेते हैं। आपके बोल काफ़ी बेबाक हैं, उससे मैं प्रभावित रहता हूँ। कहीं यही वजह तो नहीं है कि लोग आपको जब पचा नहीं पाते तो कांग्रेसी एजेंट तक बोल देते हैं? आप कांग्रेसी बोल दें चाहे वाजपेयी बोल दें, कोई कांग्रेसी हमको कांग्रेसी बोल के दिखाए। हाँ, अच्छा। किसी कांग्रेसी की हिम्मत नहीं है कि हमको कांग्रेसी कह दे, क्योंकि जैसे ही कांग्रेसी कहेगा तो हमारे सारे वक्तव्य उसके खिलाफ जो बोले गए हैं वो निकल के आ जाएंगे, तो वो बोल नहीं पाता है। तो कोई कांग्रेसी हमको कांग्रेसी नहीं बोल पाता। बीजेपी वाले बोले बोलते, जो हमारे सवाल का जवाब नहीं देता तो वो सोचता है अब क्या करें, तो तुरंत उसके पास सरल रास्ता है कि इनको कांग्रेसी घोषित कर दो, बात खत्म हो जाए। तो जवाब ना होने वाला, जवाब ना दे पाने वाला ऐसी कोशिश करता है। कोई कांग्रेसी कभी कहे कि कांग्रेसी है तो हम बताएं उसको कि उसने क्या क्या कर्म किए हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। शंकराचार्य जी हैं और हाँ, माइक दे दीजिए। शंकराचार्य जी हैं, महाकुंभ में आया हूँ और इनके विभाग बोल से मैं निजी तौर पर बहुत प्रभावित रहता हूँ। इसलिए मुझे लगा कि कुछ बातचीत होनी चाहिए हल्की फुल्की। और आपको लगा होगा कि बस्तर के आदिवासियों और जंगलों और माओवादियों की बातचीत के बीच में कहाँ शंकराचार्य आ गए। तो शंकराचार्य आ गए हैं, तो उनसे भी बहुत सारी मुद्दे वाली बातचीत हुई है। पसंद आया तो देखिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर लगे कि बातचीत ठीक होती है बस्तर टॉकीज़ में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।